स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की नई ब्रांड पे डालमिया सीमेंट भारत के ये प्रयास यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, ये कामना होगी। हमारी सरकार तत्पर है औद्योगिक विकास। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नेतृत्व कर रहे हैं और कंपनी लगातार सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। श्री पुनीत डालमिया जी से निवेदन, आपके विचारों के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड की नई उद्योग नीति 21 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में डालमिया सीमेंट भारत, जिसके साक्षी बन रहे हैं हम और आप सभी, सादर निवेदन करना चाहती हूं सर, आपके उद्बोधन। झारखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बाबू, मंच पर बैठे विधायक बेरमो अनूप जी से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी साथियों, एमओयू किए, भूमि पूजन किए। आज फिर से मुझे इस डालमिया परिसर में आने का मौका मिला और ना जाने ऐसा लगता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और सोच में सच्चाई हो तो कोई काम असंभव नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। और यही वजह है कि 2014 में जब इस डालमिया सीमेंट का उद्घाटन होना था, उस समय भी मैं मौजूद रहा। आज ये दूसरा फेज का इसका एक्सटेंशन के इस आधारशिला पर भी मैं मौजूद हूं। और जिस तरीके से हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है, झारखंड प्रदेश में यहां के नौजवानों को, यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, तो इसके लिए उद्योग लगाना भी बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतर और उम्दा उद्योग पॉलिसी बनाया है। हम लोगों ने कई उद्योग घरानों के साथ अपने नीतियों को बतलाने का काम किया, बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी। जब हमारी नीति उनके समक्ष आई तो काफी हमें सराहना मिला। राज्य की काफी लोगों ने चर्चाएं की कि नहीं, अब झारखंड में उद्योग लगाया जा सकता है। अभी तो ये पहला कदम है। मैं चाहूंगा कि डालमिया समूह, जो अभी इन्होंने बताया पुनीत डालमिया जी ने, कि इनके समूह का सबसे बड़ा ये प्लांट होगा। मैं समझता हूं कि आप यूं ही कदम आगे बढ़ाएं, यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपके समूह का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा उद्योग बना करके हम लोग दिखा सकते हैं। सरकार हर सहयोग करने को तैयार है। अभी थोड़ा सा ही हमारे इंटरेक्शन में पुनीत जी ने यह बात कही है कि आने वाला समय में, भविष्य में मैं इस
उद्योग को इको फ्रेंडली उद्योग बनाना चाहता हूं। इसके लिए सोलर प्लांट, इसके लिए बैम्बू की, बांस की खेती के लिए उन्होंने बात कही, क्योंकि कोयले से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वातावरण प्रदूषित होती है। शहर के गार्बेज, शहर के जितने भी कूड़े करकट हैं, खेतों के जितने भी कूड़े करकट हैं, उनके माध्यम से इस उद्योग को चलाने का इनका एक नया इनोवेशन आइडिया इन्होंने सोच रखा है। निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में और आपको क्या सहयोग कर सकते हैं, बहुत जल्द आपके साथ इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां आप बांस की खेती के साथ भी इस उद्योग को चलाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि यहां के जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर यह हो सके संभव, तो मैनेजमेंट इस विषय पर चर्चा करे कि ग्रामीण अगर खेती करते हैं बांस की, तो उस खेती का पूरा कंजम्पशन डालमिया सीमेंट पर हो। ये एक उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब को भी बढ़ावा, रोजगार सृजन करने का, बढ़ावा का भी रास्ता तलाशने का काम करें। वक्त है तेजी से आगे कदम बढ़ाने का, समय बहुत कम है। और आज ही 2000 के लगभग बच्चों को नियुक्ति पत्र भी आज हम लोग देने जा रहे हैं और मांझी में, जो बड़े पैमाने पर कोरोना कोविड में आपने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ के बच्चे, यहाँ की लड़कियां, यहाँ के लोग अन्य प्रदेशों में जाकर के फंस गए। कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कोई अन्य उद्योग में काम कर रहा था, और उनके साथ वहां बड़े ही पैमाने पर दुर्व्यवहार की भी शिकायतें हमें सुनने को मिली थी। हमने हजारों बच्चियों को अलग अलग राज्यों से रेस्क्यू करा करके राज्य में लाने का काम किया। उन राज्यों में उनका शोषण तो होता ही था, रोजगार के मामले में भी उनके साथ बहुत जाति की जाती थी, और उन राज्यों में जितना उनको वेजेस मिलता था, जितना उनको महीने में उनकी कमाई होती थी, वो उससे उसका घर नहीं चलता था। और जितना महीने का कमाई वहां उनको होता था, उससे दुगुना महीने की कमाई हम उनको झारखंड में अभी देने का काम कर रहे हैं। एक बेमिसाल औद्योगिक यात्रा में हमेशा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के एक संकल्प का प्रतीक है। और